that we are. This is the trailer that's for the net. Net, yeah. This We trailer. have both the versions. So we'll start with the new one. सर सबसे पहला सवाल तो यही होगा, इस फिल्म को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हुई और काफ़ी बातें हुई, काफ़ी लेट आप लोग रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे पहली वजह तो हमें पता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मतलब हम लोग फिल्म में आई थिंक एंटी स्मोकिंग तो ट्रीटमेंट लगाना ही पड़ेगा। कोर्ट में हम लोग वो केस हार गए थे। तो आगे कुछ सोचा आपने क्या? अभी कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ये फिल्म रिलीज़ करनी है। हम लोग का शुरू से प्लान था कि इस फिल्म को जिस तरह की फिल्म है और जैसा बनाया कि हम लोग एक आजकल इतना ज़्यादा वो मार्केटिंग का वेट है फिल्मों के ऊपर, दिस फिल्म वी वांटेड टू पुश एंड डू इट लाइक दिस, दैट वी अनाउंस द रिलीज डेट 2 weeks before and then put out the trailer and market it for 2 weeks, strong marketing, 2 weeks and release the film. The teaser, जब अगली का teaser आया, it created a lot of buzz. Yeah. So do you think, are you expecting the same out of the trailer as well? And that is the reason. Teaser and trailer are for two different. टीज़र तो ऑलरेडी है, एक फिल्म का दूसरा पर्सपेक्टिव बाहर आता है। जो टीज़र है वो तो ऑलरेडी है। हमारा है कि हम एक और ट्रेलर इंटरनेट पे डालेंगे, जिससे एक फिल्म का एक अलग पर्सपेक्टिव बाहर आता है। लेकिन अनुराग सर, जो आपकी लड़ाई चल रही थी, इस तरह से जो चीज़ें थी कि नहीं ये चीज़ें हट जानी चाहिए, फिल्म कोई बॉदर नहीं करती है, हार हुई आप लोगों की, लेकिन जो वक्त था उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सही डिसीजन था या आगे भी कुछ सोचा है? नहीं, आई तो स्टिल से दैट वी शुड, देयर इज नो रीजन व्हाई पिक्चर के बीच में वी शुड पुट दैट लोगो ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभी तो ड्रिंकिंग के ऊपर भी डालने लगे, उस दिन के बाद पता नहीं कितनी सारी चीज़ों पर डालने लग जाएंगे। तो वो तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट वो एक लड़ाई है जो चलती रहेगी। बट फिल्म के साथ ऐसा भी होता है कि फिल्म जो है किसी ने पैसे डाले हैं, बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों के करियर है, सब अटक जाते हैं। तो हम लोग फिल्म दर फिल्म लड़ाई करेंगे, वो अलग है। कोई तो आएगा कभी हमारी बात सुनेगा, समझेगा। और आप तीनों एक साथ जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, आप कितना सहमत हैं अनुराग सर की बात से? पूरा का पूरा, बिकॉज अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म में कोई भी कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ दिखाएं तो उसका डिस्क्लेमर होना चाहिए। डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट हिट पीपल, हर एक चीज़ पे वो डिस्क्लेमर लगता है। क्योंकि एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग तो इलीगल भी नहीं है, पर फिल्मों में तो हम इलीगल चीज़ें भी दिखाते हैं। कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, कोई स्पीड लिमिट से 80 पे चला रहा है, 60 पे चलाना चाहिए उस सड़क पे। आधा ज़्यादा फिल्मों में हमारे वो तो हीरो तो फिल्म में प्लेन की तरह डोंट जंप फ्रॉम द रूफ, तो सलमान खान की तो कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर फिल्मों में हर पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। और बारी नेगेटिव पे अगर हम डिस्क्लेमर डालने लगे तो एक फिल्म बनाएंगे हम डिस्क्लेमर। एक डायरेक्टर के तौर पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जब आती हैं, तो क्रिएटिविटी कितनी मर जाती है? आप तीनों से ये सवाल है। क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हाँ इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बेसिकली ये सब टीजर जो है ना उस तरह के, ये वो खुजली होती है ना, जब आप बैठे हो कहीं भी होती रहती है और आप लगता है चलिए। But besides these disclaimers, do you have to face anything else, any other sort of censorship? No, not at all. Not at all? Not at all. But do you, clearly you guys do not like this kind of disclaimer sort of a thing that happens, but do you quite agree with the way films are censored in India? No, I think films should be certified, but it's a long battle. I think we are still in a better position than we were years ago. Right. What I faced with 5, वो अगर मैं याद करूँ तो उस हिसाब से हम लोग तो बहुत काफ़ी ग्रो किए, लेकिन आई थिंक अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए। अनुराग सर, जैसे आपने 5 का जिक्र किया, पर जो टीजर है और जो अभी हमने देखा कहीं ना कहीं 5 की भी याद दिलाता है। जिस तरह का सस्पेंस है, अलग अलग किरदार नजर आ रहे हैं, सबके अपनी अलग कहानियां चल रही हैं, तो कितना अलग होगी, यकीनन अलग होगी, लेकिन क्या खास रहेगा जो अपील करेगा? क्योंकि प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमने देखा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक अलग तरह की एक डार्क थ्रिलर है, और हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है डार्क नहीं है, बहुत ही डार्क थ्रिलर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है, और ये बाकी सब चीज़ों से काफ़ी अलग है। उस हिसाब से मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि मेरी सबसे बेहतर फिल्म है आज तक की। और ये भी कहीं ना कहीं जो अभी थोड़ा बहुत हमने देखा, मालूम कहीं लगता है कि मेन किरदार और शायद रोनित रॉय एक ही साथ स्कूल में थे या कॉलेज में थे, वो भी कहीं फील देता है। तो वो सब है फिल्मों में, वो
ट्रेलर से आएगा वो सब Is it a चीज़। part of it? Yeah, all that is part of the film. The film is part of. There's a child that disappears. और बच्चे के गायब होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन और केस शुरू होता है उसमें एक स्टेप फादर है और एक बायोलॉजिकल फादर है, और उन दोनों के बीच में जो चलता है उस गायब बच्चे को लेकर के कहानी उसको लेके आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाती है। फैंटम कंपनी जो है वो काफ़ी बैलेंस रख रही है, एक तरफ बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ बिग बजट फिल्म्स और एक इस तरह की फिल्मों को लेकर, तो क्या सोचा है आगे और क्या लगता है कि बड़ी फिल्मों के बीच में ये फिल्में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी? क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? फिल्म मेरे को लगता है कि अभी वो टाइम आ गया जब कंटेंट सर्वाइव करेगा, और ज़रूरी नहीं कि बड़ी फिल्में सारी सर्वाइव करते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे मार्केट में, तो इट्स नॉट, इट्स ओनली अबाउट कंटेंट। मार्केट इज कंटेंट ड्रिवन। एक पॉइंट के बाद ऑडियंस आपको थोड़ा मौका देती है, फिर फाइनली उठ के बोलती कि भाई कहानी तो बोलो, तो सर, आप कहीं ना मान- कहीं Sorry sir, please continue. नहीं पूछिए। सर आप मानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का, यकीनन बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन वी थिंक एक ट्रेंड बदल के रख दिया है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म को हिट करने के लिए बच्चन चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चलेंगे और गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए। आई होप ऐसा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ने, मतलब हम लोग ने सबने मिल के किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है, बट आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और अकेला चना फील करते थे हम लोग, इंटरनेट आने के बाद हमें लगा हम अकेले नहीं, हम सारे चने इकट्ठा हो गए और हमने कंपनी बनाई, और हम लोग एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, एक दूसरे के क्रिटिक भी है। मतलब जितना क्रिटिसिज्म मुझे बाहर से नहीं मिलेगा उतना ही बैठे बैठे मिलेगा, तो हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट हेल्प्स अस, दैट मेक्स अस आवर फिल्म्स बेटर। पीके की रिलीज के बाद आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, और यकीनन पीके को जिस तरह का बज है, हालांकि आप हफ्ते भर के बाद फिल्म रिलीज कर रहे हैं, फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा। Correct. उस बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि अगर पीके नहीं होती तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि पीके की वजह से रास्ता 3 हफ्ते खाली है। सो ये मैं तो पीके को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि पीके की वजह से हमें एक रिलीज डेट इस साल मिल गई, क्योंकि पीके की जो ऑडियंस है, जो पीके फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्होंने पीके देख लिए, जो 3 बार देख ली 4 बार देख ली, सेटिस्फाई, उनको टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए सामने, तो हमने वो टेस्ट चेंज के लिए हम अगली लेके आ रहे हैं। तो जब वो मुगलई खाना खा के पेट भर गया तो अगले वाले वीकेंड प्लीज चाइनीज के लिए अनुराग सर, आपने पीके का जरा जिक्र किया कि लोग बाग 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, मतलब आपका खुद की भी सोचना चाहिए कि लोग उसको पसंद करने वाले हैं। यार राजू हिरानी की फिल्म मैं खुद ही देखूंगा 2-3 बार। यकीनन। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की ऑडियंस की एक फैन फॉलोइंग है राजकुमार हिरानी की फिल्मों को लेकर, ऊपर से आमिर खान साहब फिल्म का हिस्सा, Correct. और पीके जैसी सेंसिबल फिल्म जिस तरह से अब तक जो बज़ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बात का डर नहीं है कि बिजनेस सफर करेगा? नहीं, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे बल्कि ये लगता है कि जब कोई एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं जब आ रही होती है, वही टाइम होता है दूसरी फिल्म रिलीज़ करने का, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है, क्योंकि वो ऑडियंस जो है थिएटर में वापस आना चालू करती है। पीके जो है एक पूरी ऑडियंस जो इतने टाइम से बैठी हुई है फ्रस्ट्रेटेड कि यार कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही, वो पीके उनको ऑडियंस को थिएटर में वापस लेके आएगी, और जो थिएटर में वापस आएंगे तो उनके सामने एक और विकल्प होगा, एक और ऑल्टरनेट होगा जो वो एम्ब्रेस करेंगे। सो हम लोग तो, मुझे तो लगता है हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा बल्कि सही है एक तरह से। In the film, Siddharth Kapoor is seen. How was your experience of working with him, and can you tell us something about his character? Yeah. And at last, Tejaswini is a part. हाँ. Post Paanch. See, Tejaswini, I worked with in Paanch, and I know she's a terrific actress, and unfortunately, her career did not go anywhere because कई साल तक Paanch का ही वेट करती रही. And this is a film where Tejaswini and Siddhant, they play brother and sister, and I wanted some kind of मेरे जो कास्टिंग हम लोग जिस तरह से कास्टिंग करते हैं उस हिसाब से कि एक सिबलिंग का रिलेशनशिप आए, और सिद्धांत तो मेरे सामने बड़ा हुआ है कि जब मैं 5 बना था सिद्धांत बच्चा था, तो सिद्धांत श्रद्धा सब लोग मेरे सामने बड़े हुए, तो उस हिसाब से मैंने कास्टिंग की थी फिल्म की कि तेजस्विनी का भाई कोई ऐसा भी प्ले करे जिसको हम वी कम्प्लीटली बिलीव दैट ही इज द ब्रदर। एक्चुअली तेजस्विनी सिद्धांत की मौसी है, बट दे स्टिल फ्रॉम द सेम जेनेटिक पूल, सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ कास्टिंग। एंड सिद्धांत इज अ टेरिफिक एक्टर बिकॉज मैंने एक डिलीटेड सीन देखा था किसी फिल्म का, आई थिंक शूट आउट एट, हाँ उसका कोई डिलीटेड सीन था इंटरनेट पे जो वायरल हो गया था, जो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म 26 को रिलीज होने वाली है, स्क्रीन को लेकर बात करते हैं, क्या सोचा है, कितने स्क्रीन्स आप लोग बुक करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों के साथ स्क्रीन को लेकर भी काफ़ी स्क्रीन नहीं मिल पाते हैं। वी गोइंग फोकस्ड, तो आई थिंक बी वेरी मल्टीप्लेक्स फोकस हम लोग जाएंगे, 300 3 to 400 3 to 400 screens is what we will do,
and we're hoping that the number grows by next weekend. And it's also, we strongly believe our content is very good as a word of mouth film. For us, it will take a first weekend and the first 4-5 days for the film to spread out. Do you think that the year end is there, so that might affect the business of the film? Keeping in mind people, plan to go out and... No, I think the films that make the most money are the year-end films, every year. And I think year-end, and people actually go and watch movies. And if you look at abroad, so आपकी जितनी Oscar content films होती हैं, which are much more serious in nature, they come out in the year-end. People see it. The year-end is always marked for movies. Good movies come out in the year-end. I always say that year-end is the big blockbusters come out in the summers and the festivals. And year-end is always movies that people like to watch. Ugly has been, you were planning to release it since a long time, and because of the issues, it got delayed. So, did the delays somewhere frustrate you? Delays obviously make you angry and frustrated with the system and things like that. But the thing is, the only one lesson that we have always learned in filmmaking is आपकी फिल्म हमेशा फ्रेश रहनी चाहिए. आपकी फिल्म जितनी ज़्यादा एक यूनिवर्सल होती है उतनी ज़्यादा फ्रेश होती है. I still believe people still watch 5 and it's not released, and after 14 years still find that freshness. और अब देखो तो that's something that we have consciously worked at. So I think it doesn't affect the film. Yes, हम लोग वेट कर करके थक जाते हैं कई बार. Actors थक जाते हैं because actors कई साल से वेट कर रहे हैं फिल्म कब बाहर आ रही है. Especially when there are lots of actors who don't have a larger career in the film industry. सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म अभी फाइनली आ रही है, रिलीज हो रही है. ये कहीं ना कहीं बुरा लगता है क्योंकि ब्लैक फ्राइडे हो चाहे रिलीज कभी ना कभी टल जाती है उसको लेकर, लेकिन जब वो लोगों के बीच में आती है, माउथ पब्लिसिटी होती है तो बहुत चलती है. फिर एक और फिल्म थी दैट गर्ल इन अ येलो बूट जो बहुत माउथ पब्लिसिटी की वजह से लोगों को बहुत पसंद आई. एज ए डायरेक्टर कभी ना कभी फील होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हमेशा ही आपकी ऐसी फिल्में जो होती हैं. मुझे तो आदत पड़ चुकी है. बुरी फिल्म अगर बनने का तुरंत बाद रिलीज हो जाए और कोई डिले ना हो तो मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है. इस दुनिया में कहीं कुछ गलत हो रहा है. ओके, आप तीनों से पूछना चाहूँगा एज ए फिल्म मेकर. हमने स्क्रीन का जिक्र किया कि कितनी स्क्रीन मिल रही है. आपने बताया 300 या 400. एज ए फिल्म मेकर आप तीनों से जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि एक जो दौर था, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, मनमोहन देसाई साहब, फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत मुख्तलिफ लोग जाना करते थे और शायद इस तरह की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता था. जब से कॉर्पोरेट आया है, जो मोनोपोली चालू हुई है, डू यू थिंक इट अफेक्टेड द फिल्म मेकिंग प्रोसेस स्पेशली विद द थिएटर पार्ट? सी हमारे यहाँ एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर आप देखोगे तो एक कहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा स्क्रीन्स है ही नहीं. आज चाइना का सिनेमा का बिजनेस एकदम से बढ़ा है. वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि स्क्रीन्स बढ़े, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े. हमारे यहाँ कुछ इस तरह के पुराने से लॉज हैं जिसकी वजह से नए स्क्रीन्स बन नहीं पाते. हमारे लॉज जो कहते हैं कि स्क्रीन के इतने डिस्टेंस में और इतने एरिया में उनके उसको लेकर काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से लोग नए स्क्रीन बना नहीं पा रहे और नए स्क्रीन बन नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है. लेकिन अगर ये आज हो गया, शेखर कपूर जी ने एक बात कही थी गोवा में फिल्म बाजार में. उन्होंने कहा था कि आज की डेट में एक जो हमारी जो स्टार की वैल्यू है वो इसलिए कि वो कितने स्क्रीन्स ला सकता है रिलीज़ के टाइम. करेक्ट. और अगर एक फिल्म बड़े बजट की बन रही है वो तभी पैसे रिकवर कर सकती है अगर 40% स्क्रीन पर रिलीज़ हो. तो फिर ये बिजनेस नहीं है, ये बिज़नेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. लेकिन उसका कोई विकल्प भी नहीं है. विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए, सबको लगता है कि स्टार की फिल्म एक हफ्ता चल रही है, एक हफ्ते में हम इसी से निचोड़ लें पैसा. तो हमें जब तक स्क्रीन्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक एक तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेगा तो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी. और जब ऐसा माहौल बन जाता है तो, और हम लोग बनाते हैं 1000 से ऊपर फिल्में, तो माहौल ऐसा बन जाता है कि हमारे पास थिएटर्स नहीं है, 1000 से ज़्यादा फिल्में बना रही हूँ, फ्राइडे सिर्फ 52 है, तो हर आदमी अपना वट दिखाने के लिए स्क्रीन पे कब्जा करना चाहता है. लेकिन उसमें मेरा एक चीज़ पे फेथ हमेशा से रहा है कि आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो कोई सर्वाइव नहीं, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता. अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग की फिल्म थी क्वीन की आप ओपनिंग से आप बाकी का कलेक्शन, ओपनिंग वॉज नॉट इवन 10 to 12% ऑफ द फाइनल कलेक्शन. नॉर्मली जो बड़ी फिल्में आती हैं 25 बड़ी फिल्में आती हैं उनका फाइनल कलेक्शन वो वीकेंड का दुगना भी नहीं होता कई बार. सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर अस इट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबल बिजनेस टू मेक अ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म एंड गो लाइक दिस एंड लेट इट ग्रो. So it means you agree with the corporate is a part of this business. आई थिंक कॉर्पोरेट जो है वो उनको अपना उनका मॉडल पूरा रेवेन्यू वाला है. उन्होंने कहीं से पैसे लिए, उनको दिखाने हैं उनके प्रॉफिट्स. सिर्फ फर्क क्या आ गया कि पहले जब मनमोहन देसाई या ये सब वो वही फिल्म बनाते थे जो उनको बनानी थी.
क्योंकि उनको लगता था कि अभी ये स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी, ये स्क्रिप्ट मुझे किसी तरह बनानी चाहिए, और वो उस फिल्म को बनाते थे। और और पैसे अभी भी borrow फर्क ये हो करते गया थे। है कि अभी फर्क क्या आ गया कि स्टूडियो आ गया, तो स्टूडियो ने 100 लोग हायर कर लिए, तो उनको फिल्म बनानी ही बनानी है। अब अच्छी लगे या ना लगे, या कितनी अच्छी लगी, वो फर्क नहीं रहता कि ये अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, पर अभी तो हमको वो झोला भरना पड़ेगा। उनका mandate है फिल्म तो बनाते फिल्म रहने का। बनाते रहने। पर पहले कोई इसलिए फिल्म नहीं बनाता था क्योंकि उनको वो फिल्म बनानी है, वो सिर्फ तभी बनाते थे जब देखो, उनको पहले की फिल्म और अच्छी आज की लगती थी। प्रॉब्लम्स में भी तो फर्क है ना। हाँ। पहले क्या था, आपको पायरेसी का डर नहीं था, आपको मालूम है फिल्म डीवीडी वीडियो कुछ भी नहीं था ना। जब मनमोहन देसाई फिल्म बनाते थे, और फिल्म ऐसे हर शहर में भी रिलीज नहीं होती थी। मतलब फिल्म बॉम्बे में रिलीज होती थी, 2 थिएटर में रिलीज होती थी, फिर दिल्ली स्प्रेड करती थी, फिर जगह जगह स्प्रेड करती थी। तो फिल्म की जो एज है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। जब तक हमारे शहर में आती थी, छोटे शहर में, फिल्म का 25वां हफ्ता चल रहा होता था, और वो सिर्फ थिएटर के लिए फिल्म बनाते थे। और सिर्फ थिएटर के लिए फिल्में बनती अभी थी। हम तो बहुत चीज़ों के, अभी रेडियो पे जब शुरू हो जाएगी फिल्में तो उसके लिए भी बना शुरू कि हम डायलॉग मोबाइल के लिए अच्छे फिल्म लिखो, बनाते हैं हम लोग, ये कितनी सारी चीजें डायलॉग बनाते वाली फिल्म लिखो, रेडियो पे भी चलेगी। तो मेरे हिसाब से वो कंपैरिजन बहुत है। फिर वो समय के हिसाब से सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं, मुझे कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम है, मुझे अपने कंटेंट से उससे लड़ना पड़ेगा, जो हमने किया कई साल। आज सपोर्ट है हमारे पास, लेकिन कई साल हमने वो भी किया। इंडी फिल्म मेकर के लिए इट्स अ बेटर टाइम राइट नाउ ना। मतलब अगली जैसी फिल्म मनमोहन देसाई के टाइम में मतलब कितनी स्क्रीन मिलती है वो, 9, 10, 12, मतलब वो आज आके एक 300 रीगल तो पे मिल रहा है, वो बहुत बड़ी मतलब- चीज़ है वो। हाँ, एक विनोद चोपड़ा ने मैट्रिक्स में सजाया। जाता है सुबह 10 बजे का, इट्स अ बेटर टाइम मतलब फॉर आप- दिस काइंड ऑफ मूवी। आप तीनों बहुत खुश हो कॉर्पोरेट के आने से। नहीं, विनोद चोपड़ा ने वो कौन सी खामोश रिलीज की थी, वो रीगल पे उन्होंने कुछ 2 शो में रिलीज हुई थी फिल्म, 1 हफ्ते के लिए। फिर वो स्प्रेड होती रही थी, लेकिन वो स्प्रेड होके भी इतनी है। हम लोग ने, मुझे मालूम है हमारे शहर में जलवा कभी रिलीज ही नहीं हुई। हम लोग ने जलवा देखी जब फाइनली जाके जब दिल्ली पहुंचे, VHS पे। या VHS पे। आप तीनों की फिल्मों का जो कंटेंट होता है वो हीरो होता है, लेकिन एक नया ट्रेंड और आया है कि जितने बड़े स्टार हैं वो अपने लिए मतलब शेयर मांगते हैं, प्रॉफिट शेयर। उसके लिए आप तीनों कभी तैयार होंगे? मतलब ये क्यों नहीं तैयार होंगे? रीजनेबल चीज़ के लिए तैयार होंगे। अगर रीजनेबल है, अगर वो प्रॉफिट शेयर भी मांगे और मार्केट प्राइस भी मांगे, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, मतलब आई एम सेइंग, अगर बाहर कैसे होता है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बड़े बड़े स्टार काम करते हैं, वो पैसे नहीं लेते अपफ्रंट, वो प्रॉफिट शेयर लेते हैं। और फिल्में नहीं बने, कई सारी बड़ी फिल्में जिन्होंने मार्केट बदला है, वो नहीं बदला। माइनॉरिटी रिपोर्ट, टॉम क्रूज ने अगर अपफ्रंट मनी लिया होता तो फिल्म नहीं बनती, इतनी महंगी थी। आई एम सेइंग वो वैसा भी है, थोड़ा सा रीजनेबिलिटी भी होनी जरूरी है। और कई बार जो है ना, स्टार सिस्टम, आदमी अगर स्टार के पास जा रहा है, हाँ, वो सिर्फ स्टार को ही बेचना चाह रहा है, फिल्म नहीं बनाना चाह रहा है, तो स्टार बोलेगा तुम मेरे को बेच रहे हो तो मैं पैसे कमाऊँ, तुम क्यों कमाओगे, मैं भी तो अपने आप को बेच सकता हूँ। सो वो ऐसा नहीं है कि अगर किसी आदमी के पास कंटेंट है और कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, वो डिक्टेट कर सकता है ना, हमारी फिल्म ऐसे बनेगी। आधे लोग कंटेंट बनाने नहीं चाहते। नहीं, जब अगर पिक्चर बन जाए, अगर स्टार प्रॉफिट शेयर ले ले और अपफ्रंट पैसा ना ले, तो पिक्चर बन जाती है ना, तो ढंग से बन जाती है। नॉट वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी ऑन पेइंग द स्टार। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन द फिल्म, सबको मतलब उसी फिल्म में इंटरेस्ट है, एवरीबॉडी इंटरेस्टेड द फिल्म डज वेल, ताकि सबको और पैसा मिले। वो करने के लिए फिर कॉस्ट कम रखो, तो इट्स ओके। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, 26 को फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत कम दिन है, प्रमोशन पे कितना यकीन करते हैं आप लोग? क्योंकि आजकल ऐसा दौर हो गया है कि 4 महीने पहले से ही प्रमोशन शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ लॉन्च हो जाता है हर बीच बीच में। आप लोग कितना यकीन करते हैं खास करके प्रमोशन? प्रमोशन कितना हेल्प करता है एक फिल्म के कंटेंट को बेचने फिल्म में? को प्रमोशन बिल्कुल हेल्प करता है, लेकिन प्रमोशन एक अलग कंपटीशन हो गया आजकल। मतलब फिल्म की बजट से ज़्यादा लोग प्रमोशन पे खर्चा करते हैं, और जहाँ पे रेगुलेटेड है प्रमोशन, जैसे साउथ इंडिया में देखिए, वहाँ रेगुलेटेड है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ ट्रेलर आता है, 2-3 हफ्ते में फिल्म रिलीज हो जाती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, मार्केट कंट्रोल है। अगर हमारा प्रमोशन पे भी एक रेगुलेशन आ जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से फिल्में बना सकते हैं, और हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। दिस वाज वन ऑफ द की रीजंस दैट विकास एंड मधु एंड एवरीबडी, ऑल ऑफ अस एंड रंजन एंड विक्रम, वी ऑल डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई दिस फॉर वंस, कि हम एक फिल्म है जिसके प्रमोशन के कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, प्रमोशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, किस जोन में करेंगे, हमारी क्या ऑडियंस है क्या ऑडियंस नहीं है, टारगेट करेंगे, और हम सिर्फ उन्हीं को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस बारे में विकास ज़्यादा पता है। आजकल एक्चुअली टू रीच आउट टू द ऑडियंस हैज बिकम मच सिंपलर, बिकॉज एवरी ऑडियंस इज ऑन सम मीडियम और द अदर, और हमारा बहुत ही फोकस्ड मार्केटिंग रहेगा और फोकस्ड ऑडियंस के लिए मार्केटिंग रहेगा, एंड विल यूज द राइट मीडियम्स टू रीच आउट। तो हमारा यकीन है कि जो हम 6 हफ्ते में कर सकते थे वो हम 3 हफ्ते में अचीव कर सकते हैं। बाकी आप लोग तो है ही, तो ये 3 हफ्ते में इफ द फिल्म कैन बी आउट देयर and people have experienced what this film is about, then we will use those people to market further. And it's very important कि हम ये film after release also भी market करें. So actually it will start from now and go on till the second week of the release of the film.
एंड दैट टू अस इज एज इम्पोर्टेंट एज प्री रिलीज ऑफ द फिल्म। और हॉलीवुड फिल्में भी हमारे यहाँ रिलीज होती हैं, उसका एक ही ट्रेलर होता है, कभी 2-3 ट्रेलर नहीं होते, कभी गाने नहीं होते। हाँ, वो भी एक ट्रेलर और पोस्टर भी उनका एक हफ्ते पहले आता है, पेपर में अनाउंस करता है, वो टीवी पे नहीं अनाउंस करता, फिर भी वो फिल्में इतना बिजनेस करती हैं। हम सिंह अगर हम सब लॉजिक से जाएं तो सारे हमारे सामने एग्जाम्पल है, बस हमने ट्राई नहीं किया, हम लोग अपने लिए खुद एक बार पहली बार ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट।